सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और डेमोक्रेसी में अवाम की और ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ की आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन तमाम मसलों का हल नहीं। हिंदुस्तान में हो ये रहा है कि मुसलमानों के साथ जब भी कोई मामला पेश आता है, खा उनके खिलाफ पार्लियामेंट से कोई कानून पास हो रहा हो, उनके खिलाफ कोई बिल लाया गया हो, किसी के मॉब लिंचिंग की गई हो, किसी पर हमला किया गया हो, किसी को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया हो, मस्जिदों पर झंडे लगाए गए हो, भगवा झंडा मुस्लिम महल्लों में लहराया गया हो, मस्जिदों पर हमला किया गया हो, मदरसों को जलाया गया हो, इस तरह का जब भी कोई मामला आता है या फिर इस्लामोफोबिया का मामला हो, तो हर मामले में हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें कामयाबी मिल जाएगी, हमारे मसले हल हो जाएंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी की वजह से मुसलमानों को भारत में मुँह की खानी पड़ती है, रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इनके जो मुखालफिन हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और मुसलमानों की हालत बदतर से बदतर होती रहती है। इस वक्त जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला है मुसलमानों के लिए, वो इस्लामोफोबिया का, मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा का, इस्लाम की गलत और नेगेटिव इमेज पेश करने का, खा वो टीवी चैनल के ज़रिए हो, फिल्मों के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए हो, शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए हो, इन तमाम चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा पेश करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और इसी से तमाम मसाइल निकलते हैं। जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ी की जाती है, मुसलमानों का भयानक और डरावना चेहरा दिखाया जाता है, तो फिर बजरंग दल के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करते हैं, मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाते हैं, कुरान करीम को जलाते हैं, जहाँ पाते हैं मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। और अब तक तो कुछ बहाना तलाश करके मुसलमानों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन अब सब बगैर किसी बहाने के हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह है इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच, नफरत अंगेज़ी, इश्ताल अंगेज़ी। और इसको रोकने के लिए मुसलमान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जो काम करने की ज़रूरत है वो काम नहीं करते हैं। पिछले दिनों में कई सारे टीवी चैनलों के ख़िलाफ़, कई सारे टीवी चैनल के एंकरों के ख़िलाफ़, उनके शोज़ के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। नतीजा क्या आया? कुछ भी नहीं। वो सारे ऐसे एंकर जो इस्लामोफोबिया को फैलाते हैं वो आज भी अपना काम कर रहे हैं। वो सारे टीवी चैनल जो दिन रात मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, नफरत फैलाते हैं, आज भी उनका टीवी चैनल चल रहा है। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, उस पर रोक नहीं लगाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में उनको एक नोटिस भेज करके बुला लिया, कहा माफ़ी मांग लो या अपने चैनल पर माफ़ीनामा की एक पट्टी चला दो कि हमसे ये खबर गलत चलाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा कभी ये कह दिया जाता है कि यूट्यूब पर उन वीडियोस का जो URL मौजूद है उसको डिलीट कर दिया जाए, 25-50 हज़ार का जुर्माना आयद किया जाता है। काम तमाम। उसके अलावा फिर वो नफ़रत फैलाते रहते हैं, इश्ताल अंगेज़ी करते रहते हैं। जो नफ़रत फैलाना होता है उन वीडियोज़ और शोज़ के ज़रिए उसमें वो कामयाब हो चुके होते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो द केरला स्टोरी का। द केरला स्टोरी नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। 5 मई को सिनेमाघरों में वो फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि 32,000 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया और उन सबको एक साजिश के तहत मुसलमान बनाया गया। फिर उनकी शादी कराई गई, उनको हमला किया गया, उनको दाइश ज्वाइन करने के लिए भेजा गया, अफगानिस्तान की जेलों में उनका रखा गया, उन सबकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। ये एक फ़र्ज़ी कहानी गढ़ी गई है और इस फ़र्ज़ी कहानी की बुनियाद पर फिल्म बना दी गई है। इससे पहले द कश्मीर फाइल भी एक फ़र्ज़ी कहानी की बुनियाद पर फिल्म बनाई गई थी। जब बॉलीवुड की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, तो सबके जहन में ही रहता है कि उसमें जो कुछ बताया जाता है वो एक फर्जी कहानी होती है, एक अफसाना होता है जिसको राइटर तहरीर की शक्ल देता है, डायरेक्टर उसको फिल्माता है और लोग उसको देखना पसंद करते हैं। लेकिन केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि फ़िल्म हकीकी कहानी पर मबनी है। पिछले 7 सालों से हम रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च की बुनियाद पर जो रिजल्ट सामने आया है उससे मुतासिर होकर के फिल्में बनाई गई है। लेकिन जो सच्चाई हो ये कि फिल्म झूठ पर मबनी है, इश्ताल अंगेज़ है, नफरत अंगेज़ है, इस्लामोफोबिया पर मबनी ये फिल्म है और बाज़ाब्ता ऊपर से इस फिल्म को शह दिया गया है। इस फिल्म की रिलीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशन दायर की है। एक पिटीशन जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जारी की गई है। इसी तरह की एक पिटीशन गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी की गई है और भी कई सारे लोगों ने जारी की है। एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में नफरत अंगेज़ी की गई है, मुसलमानों के खिलाफ इस फिल्म को बनाया गया है, लिहाजा इसकी रिलीज़ पर रोक लगा
लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, वकीलों से कहा कि जब आप लोग चाहेंगे मुंह उठा करके कोर्ट में आ जाएंगे, ये मसले का हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट का मामला है, आपको केरला हाई कोर्ट में जाना चाहिए, यहां इस मसले पर बहस नहीं होगी। आर्टिकल 32 हर मसले का हल नहीं है और ये फिल्म आर्टिकल 32 के तहत नहीं आती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको अगर कुछ करना है तो आप इस फिल्म की सर्टिफिकेट के खिलाफ कीजिए, सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जब इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिल चुकी है, सेंसर बोर्ड ने इसकी रिलीज को ओके कर दिया है, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला सादिर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म पर रोक लगाने का मुनासिब प्लेटफॉर्म भी नहीं है। जजेस ने यह भी कहा कि आप लोग जब मुंह उठाकर चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? जो मुनासिब प्लेटफॉर्म है वहां जाकर के इसको देखिए। ये अल्फाज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि अखबारात ने इसको कोट भी किया है और इंडियन एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख भी सकते हैं। मैं आपको पढ़कर के बताता हूं कि कितना सख्त जुमला सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है। सजाय चंद्रचूड़ देन टोल ग्रोवर देयरफॉर श्योरली आवर हाई कोर्ट्स हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दीज मैटर्स गो बिफोर द केरला हाई कोर्ट वी विल नॉट टेक इट on board right now. We will give you the liberty to move the Kerala High Court. Article 32 cannot be used in every case. Surely you have a remedy under Article 226. The High Court is seized of the matter. के आर्टिकल 32 में बिल्कुल नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट में हर मसले को लेकर मत आइए, हाई कोर्ट जाइए, केरला हाई कोर्ट में। अब देखा जाए तो मामला केरला हाई कोर्ट का है नहीं। भले ही कहानी केरला हाई कोर्ट के बारे में बताई गई है कि वहां की 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। हालांकि लोगों ने चैलेंज किया है फिल्म के डायरेक्टर को कि 32,000 छोड़ो, सिर्फ 32 लड़कियों को पेश कर दो जिसने इस्लाम कबूल कर लेने के बाद दाइश को ज्वाइन किया और केरला से उसका ताल्लुक है, तो लाखों रुपए इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन कोई एक भी सबूत सामने नहीं आया है। फिल्म हिंदी में है, देश के तमाम सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इसलिए केरला हाई कोर्ट का मैटर नहीं रह गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया आप हाई कोर्ट में जाइए, और अभी केरला हाई कोर्ट में। अब इस मामले का हल क्या है? मैंने शुरू में कहा कि हर मसले का हल जमहूरियत और डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट और अदलिया नहीं है। अदालतों में जाना चाहिए, वहां मुकदमा दायर करना चाहिए, लेकिन हर मसले का हल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये जो मसला है इंफॉर्मेशन का मसला है। हमारे ताल्लुक से बॉलीवुड का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, सिनेमा के घरों का इस्तेमाल करके गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इश्तिहाल अंगेजी की जा रही है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, हर बार हमें मायूसी हाथ लगती है। लिहाजा मुझे लगता है कि इसका सही हल यह है कि हम भी फिल्म बनाए, इंफॉर्मेशन के जरिए उनका जवाब दे। ये इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा है, हम भी इंफॉर्मेशन वार में हिस्सा लें और इस इंफॉर्मेशन की जंग में हम भी कंटेंट तैयार करें, वीडियोस बनाएं, उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करें। हम भी फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। उसकी तरह हम झूठी फिल्म नहीं बनाएंगे जिस तरह वहां झूठी फिल्म बनाई गई है, लेकिन कम से कम हम सच्चाई पर मबनी फिल्में बना सकते हैं। हम अपनी फिल्मों में दाइश को एक्सपोज कर सकते हैं, बजरंग दल को एक्सपोज कर सकते हैं, यहाँ की शिद्दत पसंद तंजीमों को एक्सपोज कर सकते हैं, जो गंदगी पाई जाती है उसको एक्सपोज कर सकते हैं। और अगर इस नहज पर काम किया जाएगा तो अमली जवाब होगा, यकीनन वो डाउन होंगे। आज अगर आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे, यूट्यूब को उठाकर देखेंगे, फेसबुक पर उठाकर देखेंगे, तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में शॉर्ट वीडियोस बनाई गई है, मूवीज बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है। और उन सब मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में मुसलमानों की नेगेटिव तस्वीर पेश की गई है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया गया है। जो बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अब छोटे छोटे लोग भी करने लगे हैं। लेकिन जवाब में हम क्या कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सोशल मीडिया पर रोना रोते हैं, ट्वीट करते हैं। ये मसले का हल नहीं है। हमें भी डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी, वीडियोस बनानी होगी, फिल्म बनानी होगी, तभी उनका अमली जवाब होगा। और जो बड़े बड़े अदारे उनको ऐसा करना चाहिए। इस तरह की वीडियो मैं आसानी से बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, न्यूज़ में बना लेता हूं। जहां तक मेरी कोशिश होती है मिल्लत टाइम्स के जरिए मैं इन सब का काउंटर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिल्म बनाने पर अच्छा खासा बजट आता है, पैसा खर्च होता है, पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। तो जो हमारे बड़े बड़े अदारे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद ही हर मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाती है, केस लड़ती है, नतीजा क्या निकलता है? 0 0। अगर यही जमीयत उलमा हिंद जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को हायर करने पर इतना पैसा खर्च करती है, उनको महंगी महंगी फीस देती है, कामयाबी
कुछ भी नहीं मिलती है, पिछले कई सालों से ही हो रहा है, वही पैसा जमीयत उलमा हिंद अगर किसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने पर लगा दे, किसी शॉर्ट फिल्म को बनाने पर लगा दे, या किसी को जिम्मेदारी दे कोई इस तरह की फिल्म को बनाए, तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, मुद्दे हल होंगे और जो इन्फॉर्मेशन गलत पेश की जा रही है उसका काउंटर होगा, सही जवाब होगा। किसी के ज़रिए जमीयत उलमा हिंद काम करा सकती है, दूसरी तंजीमें काम करा सकती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग इन कामों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हर मकाम पर नाकामी हाथ लगती है, जिल्लत हाथ लगती है, रुसवाई का सामना करना पड़ता है और लगातार उसका नतीजा लोग देख रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने सुरेश चौहान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, क्या हुआ? उसके किसी शो पर पाबंदी लगी? नहीं। एक शो की रिलीज को रोक दिया गया, फिर अगले दिन उसने दूसरे अंदाज उस शो को कर दिया। वो लगातार हेट स्पीचेस दे रहा है। इसी तरह न्यूज़ 18 के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई, उसके एक URL को हटा दिया गया, बकिया उसकी नफरत अंगेजी जारी है। इसी तरह TV9 भारतवर्ष का मामला है, जी न्यूज़ का मामला है, तो कुछ होता नहीं है। उसी तरह हमें उसका जवाब देना होगा। मजबूत मीडिया हाउस कायम करने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। ऐसे जितने सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, उन सबको आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, इन सबसे प्लीज़ आप अपील कीजिए कि अब टीवी चैनलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, किसी फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना और 50-50 लाख रुपए की फीस अदा करना इन वकीलों को बंद करें। कपिल सिब्बल की एक दिन या एक जो उनकी मौजूदगी होती है, पेशी होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी 50 लाख से ज़्यादा फीस होती है। इसी तरह जो बड़े बड़े वकील हैं, इन पर इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, रिजल्ट ज़ीरो आता है, नतीजा सिफर होता है। इसलिए दूसरे ज़रिए से इन मसाइल को हल करना होगा। भले ही उनकी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी, लाखों लोग देखेंगे, कम से कम सोशल मीडिया का ही सहारा लेंगे, यहाँ भी तो हमें लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखते हैं। खुद मिल्लत टाइम्स के करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, 70 मिलियन से ज़्यादा मिल्लत टाइम्स को एवरी प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, फेसबुक पर लाखों लोग फॉलोवर्स है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है, वेबसाइट पर करोड़ों की तादाद में रीच होती है। और इसी तरह और सारे लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ये सब ऐसी वीडियोस को दिखा सकते हैं और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचेगी और इन लोगों का यही अमली जवाब होगा। मेरा तो यही मानना है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी बातों से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली मजबूत कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुद्दे को उठा सके। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की तफसील मौजूद है।